नमस्कार बच्चों, आज का मेरा यह वीडियो एल्डिहाइड एंड कीटोन से है एंड इसमें आपका टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन भी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। तो कैनिजारो रिएक्शन में आप ऐसा समझिए कि इसमें भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है वन मॉलिक्यूल गोज ऑन ऑक्सीडेशन एंड अदर मॉलिक्यूल गोज ऑन रिडक्शन। अब ये किसके प्रेजेंस में होता है, क्या क्या कंडीशन है, ये हमें समझना है। तो इसमें ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम एब्सेंस हो। अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी होगा वो कैनिजारो रिएक्शन। और एल्डिहाइड जो होता है NaOH के प्रेजेंस में या KOH के प्रेजेंस में, बट इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड होगा जी। और इसमें एक मॉलिक्यूल, जैसे दो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ना, तो एक ऑक्सीडेशन होगा तो एक अल्कोहल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है कि नहीं? तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है एंड एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए HC डबल बॉन्ड OH, ये तो इसमें देखिए अल्फा कार्बन आइटम है ही नहीं। अगर इसको हम कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं तो क्या मैंने बताया, एक मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल बनेगा, तो एक कार्बन आइटम का अल्कोहल क्या बनेगा जी, तो CH3OH बनेगा। और एक कार्बन आइटम का एल्डिहाइड क्या बनेगा भाई, तो HC डबल बॉन्ड OH बनेगा। लेकिन इसमें देखो सोडियम है, तो ये दिस H इज रिप्लेस बाय सोडियम, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ एसिड। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि बेंजल डिहाइड लेते हैं, बेंजल डिहाइड, तो बेंजल डिहाइड में भी देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, कंसंट्रेटेड NaOH क्या बनाएगा, दिस इज योर CH2OH बनेगा। नहीं, सेम कार्बन आइटम, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट C डबल बॉन्ड OONA, ये सोडियम बेंजोएट। ऐसा है, और भी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और भी आप लिख सकते हैं। ऐसा एल्डिहाइड लिखिए जिसमें हाइड्रोजन एटम नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम। जैसे देख एक एग्जाम्पल लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है जी। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ये भाई कैनिजारो में जाएगा या एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, तो ये कैनिजारो में जाएगा। और इसका एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एक प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट तो यहाँ अल्कोहल, ये एसिड बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एसिड, और दूसरा प्रोडक्ट आपका बनेगा अल्कोहल बन जाएगा, CH2OH। ठीक है, अब आते हैं कि इसके मैकेनिज्म कैसे ये होता है, कैसे प्रोसीड होता है, कैसे ये बन जाता है इस तरह से। तो हमें थोड़ा सा देखना है। देखिए मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म की बात करो तो सबसे पहले आप ले लीजिए C डबल बॉन्ड OH एंड H। किसके प्रेजेंस में हो रहा है भाई, तो OH माइनस। ये क्या होएगा, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कहाँ आएगा, C पे आएगा। क्या बन जाएगा आपका, दिस इज O माइनस एंड या OH एंड या H, राइट। अब देखिए यहाँ बैक बॉन्डिंग, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ रिलीज होता है H। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज मोर, राइट, इसलिए यहाँ जो है हाइड्राइड रिलीज होता है। हाइड्राइड H माइनस के फॉर्म में ये रिलीज होगा। तो H माइनस के फॉर्म में रिलीज होगा तो क्या बनेगा बताओ, तो ये जो है HC डबल बॉन्ड OH एंड प्लस H माइनस।
एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ, अभी यहाँ 2 मॉलिक्यूल था कि नहीं, तो आप सेकेंड मॉलिक्यूल लेते हैं जी। अब सेकेंड मॉलिक्यूल ले लीजिए, HC डबल बॉन्ड OH एंड हियर ये माइनस, दिस इज प्लस। तो ये हाइड्राइड कहाँ होगा, अटैच होगा कार्बन से। तो कार्बन से अटैच होगा, क्या बनेगा भाई, बनेगा देखिए HCO माइनस, दिस इज H एंड या H, राइट। आई बात समझ। अब देखो, अब देख 2 बात है, हमारे पास एक ये है पोजीशन और ये है, तो ये बेस जैसा काम कर रहा है और ये एसिड तो है ही है, नहीं, तो एसिड और बेस है तो क्या होगा, ये H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस, और वहाँ अटैच हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए इसको इस तरह से लिखना है, देखिए HC डबल बॉन्ड O माइनस एंड यहाँ H प्लस इज देयर एंड दिस वन H O माइनस, ये H प्लस का एडिशन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। H प्लस का एडिशन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट आपका जो बन रहा है HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, दिस इज CH3OH। अब सॉल्यूशन में Na प्लस प्रेजेंट है ना, बिकॉज Na प्लस हो सकता है, K प्लस हो सकता है, तो Na प्लस किससे अटैच हो जाएगा भाई, इससे हो जाएगा। और मैंने बताया था कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो ये एक बन गया, इसका नाम है सोडियम मिथानोएट, और इसका नाम क्या है भाई, मिथानोल। तो इस तरह से सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, हम समझते हैं, आपको समझ आ गई होगी बात। आप इसको ठीक से 1-2 बार कॉपी में लिखें तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।